स्टूडेंट्स, आइए आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक की। देखिए, हम इससे पहले के आर्टिकल्स की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 19 से 22 यानी आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्री। देखिए, आर्टिकल 19 सबस्क्लॉक 1 क्या कहता है? वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। 19B कहता है शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन की। 19C में संगम या संघ सहकारी समितियां बनाए रखना। 19 4 में भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार करना। 19 5 में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करना। और 19 6 में कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। देखिए, ये हमने शॉर्टली देखा था, अब हम इनको डीपली देखेंगे। देखिए, 19 सबक्लॉक ए क्या कहता है? वाक स्वातंत्रता, यानी हमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इस डायग्राम के जरिए मैंने बताया जिससे कि आपको याद रहे। कोई भी नागरिक, एक नागरिक सिटीजन है तो उसको वाक व स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार, प्रेस की अधिकार। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों, भावों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता बाय प्रेस, मीडिया, टीवी, ईटीसी। भाई देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त कर सकता है। किसके द्वारा? प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा या टीवी न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उनके द्वारा। शांतिपूर्ण सम्मेलन, ग्रुप्स क्रिएट करने की स्वतंत्रता। संगम या सहकारी कमेटी बनाने की स्वतंत्रता। जो हमारी एनजीओ वगैरह कमेटीज़ होती हैं, समितियां होती हैं, तो उनको बनाने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 सबक्लॉक C के अकॉर्डिंग दी गई है। एवरी सिटीजन फ्री लाइन्स इन एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। एवरी पर्सन डू बिजनेस इन एनी एरिया ऑफ इंडिया। एवरी पर्सन फ्री टू क्रिएट एनी बिजनेस इंडिया। देखिए, जो सभी व्यक्तियां हमारे भारत के नागरिक हैं उनको स्टेट में निवास करने की, कहीं भी निवास करने का अधिकार है। और जो बिजनेस है, व्यापार करने का अधिकार है। ठीक है, पूरे स्टेट में। आर्टिकल 20 आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो हमारे अपराध होते हैं उनमें दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण होता है, किसी के द्वारा कोई क्राइम किया गया है तो उसको एक क्राइम के लिए एक बार में एक पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, एक ही क्राइम के लिए उसको बार बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। 3 आधारों पर उसको संरक्षण, प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल 20 सबक्लॉक ए की जो कार्योत्तर विधि से संरक्षण है, इसमें अर्थ है कि जिस व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया गया है उसे उस समय विधि के अधीन उतने ही दंड से दंडित किया जाएगा जितना उसने क्राइम किया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 सबक्लॉक 2 के अकॉर्डिंग दोहरे दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20 सबक्लॉक 2 आपका क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए पुनः 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाय केस लॉ मकबूल हसन वर्सेस बम्बई स्टेट अपीलार्थी द्वारा भारत में चोरी की गई और सोना लाया गया तो कस्टम ऑफिसर द्वारा उसके जो सोने को था वो जब्त कर लिया गया था। ठीक है, फिर दोबारा से उस पर कार्रवाई की गई। सी कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग उसका सोना जब जब्त कर लिया गया था तो फॉरेन एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बिना अनुमति से भारत में सोना लाने के अपराध का अभियोग उस पर चलाया गया। तो अपीलार्थी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि दूसरा अभियोजन एक ही अपराध के लिए अर्थात भारत में सोना लाने के लिए एक बार अभियोजित व दंडित किया जा चुका है तो उसको दोबारा से उस चीज़ के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 सबक्लॉक 3 के अकॉर्डिंग आत्म अभिशंसन। आर्टिकल 20 सबक्लॉक 3 बंधित करता है कि किसी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा कि आप उसको प्रेशराइज करके ऐसा करेंगे कि भाई वो जो उसने क्राइम नहीं किया है उसको वो कबूल करे। ठीक है, उसको बाध्य नहीं किया जा, फोर्स नहीं किया जा सकता। वो अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी स्वीकृति या बयान नहीं दे सकता जब तक उसका खुद का मन ना हो। बाय केस लॉ एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा के केस में क्या कहा गया? अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं कि परीक्षण या जांच कोर्ट के समक्ष ही प्रारंभ हुआ हो। एक व्यक्ति जिसका नाम पुलिस की एफआईआर में उल्लिखित है, जिसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश दिया है, इस आर्टिकल का दावा कर सकता है, लेकिन सी एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को अभियुक्त नहीं माना जा सकता। चलिए, थैंक्स।